एवरीवन अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका माय चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन लेकर आया हूं कि किस बेस पर हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं और किस बेस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सबको बताया था कि निफ्टी में मैं किस लेवल पर बाइंग करने वाला हूँ, मेरा साइकोलॉजी पॉइंट क्या है, मैं किस प्रकार का सोचता हूँ, मेरी मेंटेलिटी क्या है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं समझोगे तब तक आपको वीडियो में मज़ा नहीं आने वाला है। मैंने स्पेशली बोला था अगर ये मार्केट 23,188 का ये जो लो लगाया था मार्केट ने, यहाँ पर टाइम व्यतीत कर रहा था, बहुत टाइम तक मार्केट के क्लोज किया था। इसी के बीच में मैंने कल बोला था अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक फास्ट 23,140 या 23,000 के आसपास आ सकता है। यहाँ पर इसको डिसीजन लेने दीजिएगा मार्केट में क्या करता है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर साइड में बाइंग करूंगा, या मार्केट इसको ब्रेक करके फिर ये रीटेस्ट करके अगेन ये फॉल होगा तो मैं एक पुट साइड में एंट्री बनूंगा। तो मतलब मेरी एंट्री प्योर एंट्री जो बन रही थी, तो पहली एंट्री मेरी कहाँ बन रही थी, इस लो के बाद पीछे नीचे बताया था। तो देख सकते हो इस लो से जैसे ही मार्केट निकाला है यहाँ से 190 40-50 पॉइंट के आसपास का, क्योंकि 188 से लेकर ये 23,092 तक आया है। ठीक है, तो एक अच्छा मोमेंटम लगभग 80-90 पॉइंट का मोमेंटम देकर गया है। फिर यहीं से मैंने बोला था कि कंडीशन बताएगा मार्केट में क्या करना है। यहीं से एक बाइंग क्या है 250-300 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर साइड में देकर गया था। तो जो लोग मेरे लेवल से कंटिन्यू बाइंग करते हैं उनको पता है। अब जो लोग बाइंग ही नहीं करते हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं स्पेशली आप सबको अगर हाइयर टाइम फ्रेम में दिखाने की कोशिश करूँ कि निफ्टी क्या था, तो निफ्टी में मैंने आप सबको बता दिया कि मेरे भाई मार्केट जब से इस लेवल पर जाता है ये बार बार यहाँ पर सेलिंग आ जा रही है। जब जब मार्केट जाता है बार बार ये सेलिंग आ रही है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू। जो प्रीवियस लो बनाता है उस लो से मार्केट कंटिन्यू लो जो है बनाता हुआ आ रहा है। हाई जो बना रहा है प्रीवियस हाई से इस हाई का लो, इससे लो ये, इससे लो ये। तो यहाँ पर एक रिएक्शन करना था, यहाँ से एक सेलिंग आनी थी। मैंने स्पेशली बोला भी था 50 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे भाई। अब आप सब क्या करते हो ना कि डेली वीडियो देखते रहो, ध्यान से देखो। दिन भर में मैं बोल रहा हूँ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करो मेरे भाई। कोई ज़बरदस्ती है कि मतलब ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेना है, कम ट्रेड लो बट अच्छा ट्रेड लो, अच्छा सेटअप पे वर्क करो। तो प्रॉफिट करने आए हो, यहाँ पे पैसे गंवाने नहीं आए हो। तो जब पैसे गंवाने नहीं आए, अपने पैसे को खराब करने आए हो तो कोई बात ही खत्म है। अगर नहीं है तो चीज़ें को समझो कि कंडीशन क्या है। अब कंडीशन यहाँ देखोगे, सब सिंपली सी मार्केट में व्यू देखोगे तो मार्केट जब इसके आसपास देखो यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर जो थे बायर एक्टिवेट हुए, अगेन यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए, अगेन यहाँ पर बायर एक्टिवेट हुए। यहाँ से मार्केट जाने की कोशिश किया बट यहाँ टाइम व्यतीत करके फिर से नीचे आ गया। जब ये ब्रेकआउट किया हल्का सा मार्केट रिटेस्ट करके अगेन निकला। फिर जैसे इसी पर कल प्रीवियस डे में आया यही यही एक सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट गया। जब इसके आसपास आ गया मार्केट, यहाँ उसके पहले ही टाइम व्यतीत किया, फिर उसी के आसपास आके क्लोज कर दे। तो मेरे लिए जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। वो 23,000 से लेकर 23,150 का लेवल निकल के आ रहा है। अब मार्केट देखो क्लोज कहाँ है, 23,092 के लेवल। तो जब तक ये मार्केट देखो, मार्केट में हमेशा चीज़ें समझोगे ना, जितना अच्छे समझने की कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए जो है सिंपली देखो, सिंपल जितना सिंपल लॉजिक रखोगे उतना आपको मज़ा आने वाला है। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,200 से लेकर 230 तक, मान लो 230 222 तक। ये मेरे लिए एक ऊपर साइड में इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है। अब मार्केट करे क्या समझिए। अगर मार्केट कल 23,092 कितना लो लगाया है, एक बार हम लो देखने की कोशिश करते हैं। इसका मार्केट का लो क्या था, 23,050 का लो बना दिया था। वाह मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे लिए क्या है, जब तक मार्केट मान लो यहाँ पर कहीं भी ओपन हो, ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आता है 22,960 के नीचे जब तक नहीं आता है, तब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पहली चीज बता दूं, क्लियर व्यू देखो, जितना अच्छा क्लियर माइंडसेट रखोगे ना तब उतना मजा आप करने वाले हो। पी साइड में कब इंटरेस्टेड लूंगा, जब मार्केट देखो यहीं पर मैं कॉल से भी इंटरेस्टेड हूँ और यहीं से मैं जो हूँ पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ। ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, अगेन ब्रेकआउट करे, इस प्रकार के ब्रेकआउट पर मैं हमेशा लेने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप सिंपली समझोगे, ये लो था, ये था उस दिन का, मार्केट आया, ये ब्रेक कर जाता तो मैं एंट्री नहीं लेता, यहाँ से पुल बैक लिया, अगेन अब ब्रेक कर रहा है तो मैं एक एंट्री यहाँ पर
ले लूँगा, कोई कष्ट नहीं है मुझे। देखो एंट्री लेना भी बहुत उचित की चीज़ें होती हैं, अगर आप एंट्री ही गलत ले लोगे फिर आप फंस जाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, सिंपली आप समझिएगा मार्केट में क्या है। ये देखो ये यहाँ पर था, क्लियर समझिएगा, मार्केट आया यहाँ, यहाँ से फिर एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद में सबको ट्रैप किया, फिर जैसे ही ये नीचे साइड में ड्रॉ हुआ एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। ऐसा सेम मोमेंटम हमको पकड़ना है, जैसे कि मार्केट में 1 टाइम, फिर यहाँ देख सकते हो 2 टाइम, फिर इसको ब्रेकआउट किया, एंट्री नहीं लेनी भाई, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। मार्केट यहाँ गया, अगले दिन यहाँ पर उठता है सेम इसी लेवल पर, सबको ट्रैप करता है बाइंग में, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, मुझे ये एंट्री चाहिए। हो सकता है कभी कभार क्या हो इस प्रकार की एंट्री आपको मिल जाए, बट इसमें एसएल कहाँ रखोगे, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। स्टॉप लॉस ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस आपका कहाँ बनेगा, जस्ट अगर अपोजिट जाने लगा तो आपका भैया स्टॉप लॉस, मेन स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। बट अगर आप यहाँ पर सेलिंग कर रहे हो, इसके आसपास सेलिंग कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही बन रहा है ना, इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है ना। ये यहाँ से एक अच्छी रैली मिल गई, तो स्टॉप लॉस अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को समझो, ट्रेड लेने पर मत जाओ कि मैं ट्रेड ले लूंगा तो अमीरपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, सॉरी, दिस इज अ बैड थिंग। अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको भी मजा आने वाला है। मार्केट से पैसे कमाने के पीछे मत भागो, प्रोसेस के पीछे भागो। जब जब प्रोसेस के पीछे भागने वाले आज तक सक्सेस हुए हैं। अब यहाँ कंडीशन समझिएगा कि मार्केट ने यहाँ से आया है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, अगेन ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, गया ऊपर, रीटेस्ट किया, अगेन फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर जब एम पैटर्न बना दिया है, एम पैटर्न बना के अभी ये रीटेस्ट कर रहा है। अब मार्केट कंडीशन क्या है देखो, 23,050 से लेकर 23,140 के बीच में, इस 90 पॉइंट के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो, ओपन होने के बाद में अगर ये मार्केट साइड में ऊपर साइड में निकलता है तो हम एक कॉल साइड इनिशिएट कर सकते हैं। किसके ऊपर, आप लेवल देख लीजिए, क्योंकि बार बार लेवल मत पूछिएगा। 23,140 का लेवल, 144 का लेवल, अगर इसको एक लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको 23,188 या 23,220 उसके आसपास आ सकता है। अगेन इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा कि यहाँ मार्केट कंडीशन क्या रहा है। अगर 23,200 के ऊपर और 250 के ऊपर कुछ देर टाइम व्यतीत कर देता है, 15 मिनट 20 मिनट, फिर अगर ये ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 23,350, 23,400, फिर अगर 450 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है, इसी के बीच में हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप कंडीशन में आप देखिएगा, देखो लोअर लो का फॉर्मेशन कर कैसे रहा है, ये आया, ये गया, अब ये आया, इसको आना चाहिए, अब नीचे लोअर लो बनाना चाहिए। बट मार्केट लोअर लो कब बनाएगा, इसके लिए हमें बहुत जरूरी समझनी होती है कि इसके नीचे जब मार्केट आके कहीं इसके नीचे ट्रैप करने लगे, फिर यहाँ से एक पुल बैक लेकर हो सकता है कि नीचे आए, या हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए। तो ये आपको समझना है, हाइयर टाइम फ्रेम में करोगे तभी। अब अगर मान लो 23,050 से लेकर 23,140 के बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है, 20 मिनट 15 मिनट 10 मिनट टाइम व्यतीत करे, फिर जब नीचे साइड में ब्रेक करेगा तो 23,000, पहला तो राउंड लेवल 23,000 के आसपास आएगा, फिर 23,950, फिर हल्का सा पुल बैक ले 950 से 23,020, 23,030 के ऊपर बायर ट्रैप होंगे। अगेन फिर ये नीचे साइड में ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव आपको 23,888 पे 23,800 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है नीचे साइड में। मान लो गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन में आ गया तो कंडीशन यहाँ देख लीजिए, मान लो गैप डाउन यहाँ ओपन हो गया तो आपको कंडीशन देखना है, इसको मार्केट ऊपर जाने दीजिएगा, इसको ऊपर जाने दे, कहा 23,100 या 120 तक। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ देख लिया कोई एम पैटर्न बना रहा है या डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, या कोई भी यहाँ बेरिश एंगल्फिंग या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो अगेन ये सेलिंग साइड में आ गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये गया था, यहाँ देखोगे टाइम बढ़िया सब बनाया, और जैसे ही यहाँ पर बनाया अगेन ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे यहाँ पर जाने दीजिएगा। हम एक पुट साइड में इंटरेस्टेड कब है, जब इस लेवल पर जाएगा, यहाँ पर एक साइड में पुट साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में टारगेट वहाँ से पुट लोगे, पहला टारगेट मेरा ये 22,960, फिर हल्का सा पुल बैक लेकर फिर 22,888, फिर 22,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो भी बता दिया कि 200 के ऊपर हमें देखना है कि 200 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के बीच में कितनी देर टाइम व्यतीत करता है। टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड में इनिशिएट कीजिएगा, वरना जैसे ही 23,188 का लेवल अगेन ब्रेक करता है तो फिर अगेन नीचे साइड में आपको देखने को मार्केट मिल सकता है। तो ये सीनेरियो 3 कंडीशन बता दिया हूँ, तीनों को आप जितना अच्छा समझोगे लिख लो, नोट डाउन करो कॉपी में। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप ट्रेड करते जा रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं मेरे भाई।
दूसरी चीज़, ये मैंने ट्रेड बताया था, आपको पता होगा मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज किया था कि मैंने बोला था भाई ये मार्केट में जो है कंडीशन जितना कम समझोगे, मार्केट ने ये हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद में ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने बोला था स्पेशली कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मेरे लिए पहला टारगेट जो होगा ये लेवल होने वाला है, छोटा सा लेवल ये दिया था। यहाँ पर आने के बाद में हम डिसीजन लेंगे कि मार्केट बाइंग जा रही है सेलिंग। अगर बाइंग में जा रही है तो मैं इनिशिएट करूँ बाइंग, तो 48,378 से लेकर 350 से लेकर सीधा 48,800 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में एक ट्रेड हमें इनिशिएट मिला। अब इतने बड़े बड़े पॉइंट 500-600 पॉइंट का मैं दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर भी आप सबको लगता है कि सर आप जो है अच्छा प्लानिंग नहीं करते। भाई इससे अच्छा प्लानिंग कौन करके दे सकता है मेरे भाई? सिंपल ही है, मैं इतना प्यार से प्राइस एक्शन को समझ के आप सबको ट्रेड देता हूँ कि कहीं आपको कष्ट ना हो, फिर भी आप लोगों को ऐसे लगता है ना कि जैसे सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेंटलिटी हटाओ। जब तक ये मेंटलिटी अपने पास रखोगे तब तक आपको भी नहीं मज़े आने वाला है, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपली से समझ में आएगा, जितना सिंपल अपने आप को रखोगे उतना ही मार्केट में मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक लेवल ये हो गया, अगला है 980 का लेवल। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ गया है। सिंपली जितना सिंपल मार्केट में रखोगे उतना ही आपको मजा आने वाला है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी में हम किस प्रकार का ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब यहाँ सिंपली जितना इजिली अब समझो क्या हो सकता है मार्केट में। अब देखो मार्केट ने क्या किया है, मैंने बोला था कि जब तक ये हाई बनाया था, मैंने बोला था ये हाई जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं कोई कॉल साइड में इनिशिएट नहीं करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, अभी भी वही सेम सिंपल है। अब देखो मार्केट में अगर ये 212 का है क्या, ये कौन सा लेवल है यार, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। ये है 287 का, फिर ये 219 का, फिर है 195 का। ठीक है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट इसी के बीच में 314 से लेकर ये 378 के बीच में, अगर इसी में मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर इस हाई को ब्रेक करता है, हाई मतलब क्या हुआ को थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको स्पेशली दिखे कंडीशन क्या है, क्योंकि जूम नहीं करूंगा तो आपको लेवल नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो लेवल में अगर मार्केट कल 300 से लेकर 300 400 से लेकर ये 300 के बीच में, इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है और टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ये ऊपर साइड में निकलता है 420 430 का लेवल ये निकालेगा, जो कि यहाँ हाई निकाला है, अगर ये निकालेगा तो एक मूव आपको 500 तक देखने को मिल सकता है। 150-200 पॉइंट का मोमेंटम होगा। अगर इसको निकालेगा तो एक में 566 या 588 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है ऊपर साइड में। ठीक है, पहला सेंटीमेंट ये हो गया। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, तो अगर 48,200 का लेवल अगर नीचे साइड में ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूव आपको 48,078 या 66 हल्का सा यहाँ से, अगर ये लो ब्रेक करता है तो पुल बैक लेकर तो अगेन 47,978 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। आपको कॉल या पुट कब तक इंटरेस्टेड नहीं है, जब तक इस लेवल को 48,440 या 48,295 इसके बीच में कहीं रह जाता है मार्केट को, तो आप अवॉइड कीजिएगा। मैं कोई ट्रेडिंग नहीं लीजिएगा मंडे के दिन, ये आपको पता होना चाहिए। इधर इसके नीचे जाता है मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ, इसके ऊपर जाता है तो मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ेगी। अगर ये 440 को ब्रेक करता है तो मेरे लिए 700 तक का 700-800 तक का टारगेट आपको एज्यूम करने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सेविंग रिलेटेड स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है वो कल या आज ही वीडियो में अलग से जो वीकली एनालिसिस होता है उसी में इंटरडे का स्टॉक में डाल दूंगा, तो जो वहाँ देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।